हेलो स्टूडेंट्स। कल नरेशन की शुरुआत की थी। नरेशन मैंने आपको महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। मुझे लगता है कि आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच समझ गए होंगे, क्योंकि इसी का काम रहेगा पूरे नरेशन में आपको। तो आप तो उसके एग्जाम्पल के ऊपर चलेंगे कि हम उसको किस तरह से बदलते हैं। हमने कल पर्सन का बदलना, टेंस का बदलना बता दिया था। कुछ शब्द होते हैं जो अंत में आते हैं, तो पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। इस हिसाब से ये कुछ शब्द होते हैं, उनको आपको देखना है। यहाँ चलते हैं डायरेक्शन पर से आपको। आज हम उदाहरण बताएंगे आपको उसी के, और फिर आपको इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव में चलेंगे। असर्टिव चल रहे हैं, असर्टिव के जवाब से पूर्णता बनने लगेंगे। तो आपसे निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये डायरेक्शन तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टर कामा। ये कामा होता है जो कामा के अंतर्गत वाक्य है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टर कामा के अंदर प्रारंभ होगा आई एम सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आपका इन्वर्टर कामा बंद हो गया। आपने देखा कि वाक्य किस टेंस का है, अंदर का वाक्य टेंस देखने के बाद था। पहले हमें अंदर का वाक्य देखना है। जब रिपोर्टिंग स्पीच बदलते हैं तो हमें रिपोर्टेड स्पीच देखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा यदि, फिर ध्यान दो, अब मैंने बताया ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच है मैं लिखे देता हूँ फिर से आपको। रिपोर्टेड स्पीच है स्टूडेंट, और ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड है आपका। रिपोर्टिंग स्पीच आपको जब बदलना होगा तो रिपोर्टेड स्पीच देखना होगा, और जब रिपोर्टेड का चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग देखना होगा। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच हमने देखा, फिर आपका असर्टिव का है। तो हम तुरंत याद करें कि यहाँ पर मैंने बताया था से क्रिया को सेट टेल में, सेज को टेंस में, और सेड को टोड में बदलना है। कब बदलना है? जब यहाँ पे कर्म दिया हो। तो यहाँ पे कर्म दिया गया है, इसलिए से सेज क्रिया बदल जाएगी फौरन, और इसको बदलना सीखे। सेज क्या बदलेगा? टेंस। फिर मैं प्रपोजन आता है, इसको हटाते हैं। ये बताया मैंने कहा आपको, इसको हटाएंगे तो नहीं आ जाएगा। इसमें तो मुझे समस्या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर सुनिए, यदि अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में दो आते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है तो बाहर की से या सेड क्रिया को बदलेंगे, लेकिन कर्म होगा तो बदलेंगे, कर्म नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। अब इसका बदलने के बाद कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा, और कंजंक्शन के रूप में दैट लगेगा। क्यों दैट? इसलिए लगेगा कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में, ये असर्टिव सेंटेंस में होने की वजह से कंजंक्शन के रूप में दैट लगता है। क्योंकि अभी दो वाक्य थे, एक रिपोर्टिंग एक रिपोर्टेड, और दोनों को हमें एक वाक्य जोड़कर इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो हम जब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो बीच में संयोजक का उपयोग होगा, और वह संयोजक दैट लगाते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव में है। अब इंट्रोगेटिव में अलग बताऊंगा, किसी ए पे अलग लगता है, किसी प्रश्न शब्द लगता है, सब अलग अलग नियम होंगे ढेरों। तो इसमें आपका क्या लगेगा? दैट लगेगा। हम मैंने बताया था कि अंदर का वाक्य बदलना है तो सबसे पहले पर्सन को बदलते ही है। सबसे पहले पर्सन को बदलना है। एक पर्सन कर्ता कर्ता के रूप में, जिस रूप में होगा उस रूप में बदलेगा। कर्ता स्वरूप होगा तो कर्ता स्वरूप में, कर्म के रूप होगा तो कर्मई के रूप में, पजेसिव होगा तो पजेसिव के रूप में ही बदलेंगे। लेकिन अब हमने कल ये बताया था कि जितने भी फर्स्ट पर्सन आएंगे, चाहे वो कर्ता आए, चाहे कर्म आए, चाहे पजेसिव आए, कुछ भी आएंगे, ये सभी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किस सब्जेक्ट के अनुसार? इस सब्जेक्ट के अनुसार। यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच के कुछ बदलना है तो हमें पर्सन देखना होगा अंदर के वक्त का, और बाहर का सब्जेक्ट देखना होगा। यदि हमने यहाँ पे देखा आई कर्ता के रूप में है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही है। तो ही का कर्ता ही बनता है, कर्ता ही बनता है, कर्म हिम बनता है, पजेसिव हिज बनता है। इसका बनेगा ही।
अब मैंने बताया था टेंस बदलने का नियम। मैंने कहा था यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा पास्ट टेंस में होगा तो अंदर के टेंस बदल जाएंगे। टेंस कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट के चारों वेदों, पास्ट के चारों वेदों में क्रम से बदल जाएंगे। और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बदलेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंडीशन बदला जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर की क्रियाएं विल या सेल को विल को वुड में और सेल को शुड बदलेंगे। कब बदलेंगे सब? जब रिपोर्टिंग स्पीच का वक्त हमारा पास्ट में हो, ध्यान रखना। अब चूंकि प्रेजेंट में है, बाहर का वाक्य रिपोर्टिंग का है प्रेजेंट में, समझ रहे हैं ना? ये उसमें है असर्टिव में, और यदि यही पास्ट में होता तो हमारा टेंस बदल जाता। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। क्या कहा मैंने? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच का वो टेंस नहीं बदलेगा, उसी टेंस में वाक्य को बनाया जाएगा। चूंकि यहाँ एम लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही के साथ इज लगी। अब एम ना लगा देना, भाई में तो एम लगता है, टेंस का नहीं थोड़ा बोल रहा है। ही के साथ इज लगेगा और सिंगिंग आएगा, आसाम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बन गया। ये हमारा बना इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से वाक्य को तैयार करते हैं। अगला देखते हैं। He said, comma, inverted comma, I have cooked my food। अब चले, कामा बंद है, कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा बंद है। अब ये कौन सा नरेशन हुआ? डायरेक्ट नरेशन। हमें क्या चेंज करना है? इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे देखा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा असर्टिव में है, चूंकि असर्टिव ही पढ़ा रहा हूँ अभी, अभी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हमने असर्टिव है तो ये सेट क्रिया बदलेगी नहीं बदलेगी? सेट क्रिया नहीं बदलेगी। मैंने कहा था तब बदलेगी जब इसमें कर्म होता। यदि कर्म नहीं होगा तो सेट क्रिया नहीं बदलेगी। तो सेट को सेट रखे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाक्य पास्ट में हो गया। ये पास्ट में तो अंदर का टेंस बदल जाएगा, ध्यान रखना। कंजंक्शन क्या लगेगा स्टूडेंट? दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट। क्यों लगेगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव में है, इसलिए कंजंक्शन दैट लगेगा। और ये पास्ट में है तो अंदर का टेंस पूरा बदल जाएगा। ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो मैंने बताया था प्रेजेंट के चारों वेद कहाँ जाते हैं? पास्ट के चारों वेदों में। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ आई का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तुरंत अमली रखो। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, ऐसे अमली रखो। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ही का करता ही बनता है। टेंस बदलेगा ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। यहाँ क्या जाएगा? हेड आ जाएगा। क्या जाएगा? हेड। फिर यहाँ पुट आ जाएगा। ये तो चेंज थोड़ी करेंगे। अब माई आ गया। माई क्या है? पजेसिव। तो पजेसिव पजेसिव के रूप में, लेकिन कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन पजेसिव है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है और ही का पजेसिव क्या बनता है स्टूडेंट? एज। और में कोई चेंज नहीं होगा। he had cooked his food। इस तरह से वाक्य बनेगा हमारा कौन सा? नरेशन का। ये कौन सा नहीं बना? ये बना हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। ये है डायरेक्ट। डायरेक्ट में कामा लगा होगा, इन्वर्टेड कामा लगा होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में कंजंक्शन लगा होगा, बाकी कामा नहीं आते हैं। फिर चले यहाँ, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, you will प्ले फुटबॉल। बड़ी अच्छे समझते हैं, मैं तो बताऊंगा आपको बहुत सारे। यू विल प्ले फुटबॉल। फिर चले आगे। अब हमें तुरंत क्या देखना पड़ेगा? रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहे में हमारा, कहे में है असर्टिव में। अब ये सेट क्रिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी?
100% बदलेगी। बदलने में क्रिया कहाँ बदलेगी? टोल्ड में। क्यों बदलेगी? क्योंकि कर्म दिया है। क्या दिया है? कर्म। और अंदर यानी रिपोर्टेड चीज का वाक्य हमारा असर्टिव में है, तो सेड क्रिया को फौरन टोल्ड में बदल दीजिए। सेड को टोल्ड में, टू हट जाता है, बी आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आती किसी। अब चूंकि ये असर्टिव है इसलिए कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। ये संयोजक है, कंजंक्शन है। अब क्या बदलना अपन को? पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड। सेकेंड पर्सन किस रूप में है? कर्ता के रूप में। तो सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, अंगुली रखो। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का कर्ता क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई। अब मैंने कहा था यदि बाहर का वाक्य पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। टेंस बदलने का नियम क्या है? प्रेजेंट के चारों वेद, पास्ट के चारों वेदों में क्रम से, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और जो बेल बेल सेल है तो बिल को शुड में, वुड में, और सेल को शुड में। बस टेंस बदल गया। लेकिन चूंकि यहाँ बिल है तो वुड ना कर देना, फिर करता क्या लग गया है? आई। और आई भी क्रिया कहलाती है सेल। सेल कहाँ बदलेगा? शुड में। यहाँ क्या आएगा? शुड। ध्यान रखिएगा। अब आई में वुड ना लगा देना, क्योंकि आई के साथ वुड ही नहीं है। तो आई शुड और प्लेस जो कहते हो स्टॉप हो गया। He told me that I should play football। इस तरह से वाक्य बदला। यहाँ पजेसिव तो था नहीं, कोई कर्म भी नहीं था, इसलिए बदलने का कोई काम नहीं है। अब कुछ पास वाले शब्द दुर्बल शब्द बदलते हैं, जैसे वाक्य लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, He said to me, comma, inverted comma, you played football yesterday। आप थोड़ा शब्द आ रहे हैं, शब्दों में चेंज कर रहे हैं, थोड़ा शब्द आएंगे, आप वो नोट कर लेना। अब यहाँ पे अंदर का वाक्य असर्टिव ये तो चल ही रहा है, हम तुरंत सेड क्रिया को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? कर्म दिया है। और बदलिए, बी सेड को यहाँ पे टोल्ड में, टू हटेगा और बी लगेगा। यहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। किसी भी वाक्य में दिक्कत हो, कोई चीज समझ नहीं हो तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिए। कंजंक्शन क्या आएगा? स्टूडेंट दैट आएगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का करता आई। और बना दो। अब चूंकि बाहर का पास्ट में है इसलिए अंदर का वाक्य बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा। तो यानी पास्ट में कहा जाता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? और तीसरा रूप भी लगता है, बताइए आपको। तीसरा रूप लगाएंगे, टेंस का नियम नहीं खाएंगे, ध्यान रखना। हेड के बाद थर्ड फॉर्म ही लगता है। थर्ड फॉर्म लगा दिया और बाद लगा देंगे। अब सुनिए, टुडे होता तो दैट डे में बदलता। नोट करिए, टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में। यस्टरडे आया है तो द प्रीवियस डे लिख रहा हूं मैं, लिख लीजिए। स्टडी क्या बदल जाएगा? द प्रीवियस। नोट करें, ये स्टडी को द प्रीवियस डे में बीता हुआ है, निकल गया द प्रीवियस डे। यदि यहाँ टुमारो होता तो द नेक्स्ट डे क्या जाता? नेक्स्ट डे। दिस होता तो दैट में, यानी पास वाले दूर वाले शब्दों में। कम क्रिया होती तो गो में, कम इनटू गो। और नाउ होता तो नाउ को देन में, THEN। ध्यान रखना, बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम चेंज करते हैं। जस्ट होगा तो जस्ट को भी देन में, इन शब्दों को भी बदलते हैं। टेंस बदलने देना, हमें पर्सन भी चेंज करना है, टेंस के अनुसार टेंस भी बदलना है देखते हुए, और शब्दों को तो बदलना ही है। से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हमें शब्द बदलना ही पड़ेंगे और पर्सन भी बदलेंगे ही, चाहे वो किसी में हो। सिर्फ टेंस बदलने का नहीं ध्यान रखना है। जब ये पास्ट में हो तभी टेंस बदलेगा, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलेगा।
इस क्रम से आपको एलिमिनेशन की कुछ उदाहरण बताए हैं। कल मैं फिर कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा। उन उदाहरणों को लिखिए, इनको मैं कैमरा थोड़ा पास में ला रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए। नोट करके इनको देखा करिए कि कहाँ मैंने बदला है, कैसे बदला है। जब आप देखेंगे तभी आपसे बनेंगे, ये देखेंगे नहीं। और जहां पर समस्या हो कमेंट करके पूछिएगा। जैसे कमेंट करके पूछेंगे तुरंत आपसे बनेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। कमेंट करके पूछने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, मेरे साथ नोट किया करिए, नोट करते जाएंगे, एक बार आपसे बढ़ते जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी से बताएं कि मेरे नाम का जो चैनल है विदेश मरुड़ता के, उस चैनल को देखें। बहुत सारी इंग्लिश के वीडियोस मिलेंगे। भी मैं कुछ समय बाद केमिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूँ, उसके भी वीडियोज आप देखेंगे। और इस तरह से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।